हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट 2025 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 18 सितंबर 2020 को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट है कि कीजूबाई बधेगा का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर होगा सी, 15 नवंबर 1885 को। नेक्स्ट फिर कहता है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए, विश्व की पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जर्मन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर विल्हेम हुंट ने 1879 में जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में की है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं। कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। तो बी ऑप्शन, सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से सुविधादाता होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। यह कथन है स्किनर का। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसका संवत अध्ययन तथा सीखने से है। ठीक है, अतः मनोविज्ञान अध्यापकों की शैली की आधारशिला है। यह कथन स्किनर द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है। यह कथन स्किनर। कहता है कि इस श्रृंखला में लुप्त संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखें 8 कितना है, 12, 8 और 9। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। कहता है कि एक जो है ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, इसको जो है 48 किलोमीटर पर घंटा से पार करती है तो कितना समय लगता है, 30 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये कट जाएगा। और देखिए 6 8 और 6 त्रिक 18। ठीक है, ये इधर चला जाएगा गुना में तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा, गुना में 3, 3 दाहिन 30, यानी कितना हो जाएगा 400। ये उधर जाके घटेगा तो पी का मान कितना निकलेगा, 200, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा तो विकास उत्पाद है, सी ऑप्शन। तो विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का उत्पाद है। कहता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। 8 का होगा टी, उपरोक्त सभी, यानी सामाजिक वातावरण का निर्माण, सामूहिक वातावरण का निर्माण और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। कहता है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं। तो देखिए 9 का होगा डी, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक स्थिरता। ठीक है, किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक स्थिरता, काम संबंधी शारीरिक विकास, समायोजन व अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति आदि मुख्य समस्याएं दृष्टिगत होती हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की और काम और संवेगात्मक समस्याएं। कहता है कि समायोजन की प्रक्रिया है, 10 का होगा डी। तो समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन्न। ठीक है, उसके बाद देखें कहता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो देखिए 8 1 8 1 9, 9 दूनी 18 2 20, 20 तिया 60 3 63, 63 को 4 से गुना कीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो 4 तिया 12, 4 16, 6 6 24 25, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 12 देखिएगा था कि यदि किसी कूट भाषा में सब्जेक्ट को इस तरह लिखा जाता है तो साइंस को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं एस को लिखा है एच, हाई स्कूल, उफ। ठीक है, बाय जोकर क्वीन। ठीक है, बाय जोकर क्वीन, लव CXGT, यानी इसका अपोजिट दिया गया है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल, उसके बाद होगा CX इंडियन रेलवे। ठीक है, लव भी, उसके बाद एन का अपोजिट होता है M। ठीक है, सी का अपोजिट होता है X, B का अपोजिट E।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो बी अमेरिका। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म अमेरिका में हुआ था। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो नैतिक विकास के चरणों के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तथा थर्स्टन द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो समूह तत्व सिद्धांत। ठीक है, थर्स्टन द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? समूह तत्व सिद्धांत। कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। तो ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए ऑप्शन, अब सारी चिंता सृजनात्मकता से संबंधित है। किस अनुपात में एक व्यक्ति को 3 प्रकार के ओट्स मिलाने चाहिए जिनकी कीमत इतना प्रति किलो है ताकि मिश्रण की कीमत इतना हो? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्रण की कीमत कितना है? 1.41। इस अनुपात में एक व्यक्ति को 3 प्रकार के ओट्स मिलाने चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए ऑप्शन। ठीक है, ए 11, 77 और 7। कहता कि 3 क्रमांकन जो है विषम संख्याओं का योग 69 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। तो विषम संख्या होता है एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, इसका योग यानी 3x प्लस 6 का मान है 69। तो 3x का मान कितना होगा? 63। x का मान 3 दूनी 6, 3 एक 3, 21। CTE का विस्तार रूप 19 का देखिए ए ऑप्शन, यानी सेंटर फॉर टीचिंग एजुकेशन। CTE। ठीक है, CTE क्या हो जाएगा? तो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। सॉरी, यहाँ पे देखिए CTE का विस्तारित रूप होगा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। कि प्रयोजनवाद का स्वरूप कौन सा है? प्रयोजन, तो समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। इसमें छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख रखता है और छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि के निम्नांकित सोपान है, जैसे समस्या का चयन। ठीक है, समस्या प्रस्तुतिकरण, तथ्यों का एकीकरण। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन, कार्य का आलेखन। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है। कहता 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सामान्य। 90 से 110 बुद्धि वाला बालक जो सामान्य कहलाता है। संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो देखिए सी ऑप्शन, समवर्ती सूची। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। 1976 ईस्वी से पूर्व शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है उसमें शिक्षा भी शामिल थी। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं और कानून बना सकते हैं। देखिए ए और बी का रेशियो दे दिया गया है 3:7। बी और सी का रेशियो है 2:7। ABC निकालना है। इसको इससे गुना कीजिए 6, इसको इससे 14, फिर इसको इससे, तो कितना होगा 49। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा।
6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता कि n संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 4 को हटाया जाए तो औसत 22 हो जाता है। देखिए n संख्याओं का औसत तो कुल होगा 20n। ठीक है, यदि एक संख्या 4 को हटाया जाता है तो औसत जो है 22 हो जाता है। तो देखिए औसत एक को हटा दिए, 20 था, n था, तो ये n-1 बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये होगा 20n-4 बराबर होगा 22n-22। इसको इधर लाइए तो कितना होगा, यानी 18 बराबर, इसको उधर ले जाइए 2n, तो 2 में 18, n का मान कितना निकल गया, 9। ठीक है, नेक्स्ट कहता मूल्यांकन प्रदान करता है 25 का ए शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा। ठीक है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा प्रदान करता है। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती 26 का बी, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षा और समाज किसकी रचना है, 27 का सी, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा और समाज जे कृष्णमूर्ति की रचना है। द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी रचना है, ए ऑप्शन, डीवी। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता पी का अर्थ जो है भाग, क्यू का अर्थ जोड़, आर का अर्थ घटा, एस का अर्थ गुना है। तो यहाँ पे होगा आपको, देखिए पी का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है जोड़, एस का अर्थ है गुना। ठीक है, और आर का अर्थ है आपको माइनस। तो 4×5 = 20, 4×5 - 12, 25 - 12 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए पी का अर्थ है भाग, तो ये हो जाएगा 40 भागा 4 + 5 - 4 × 12। आर का अर्थ है गुना, आर का अर्थ है, देखिए आर का अर्थ यहाँ पे गुना कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 18। यदि b बराबर 2, देखिए b बराबर 2, बी ए जी, बी आता है 2 पे, A1 पे, जी 7 7 दोनों एक सबको जोड़ दिया गया। बी आता है 2 पे, O 15 पे, आर 18 पे, एन आता है 14 पे। ऐसे ही सबको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आपको 49। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि ये है प्रक्षेपणात्मक। ठीक है, तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रक्षेपणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। कह रहा है कि यदि 1 मई 2000 को सोमवार तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए 1 मई 2000, उससे आगे पूछ रहा है मई, जून, जुलाई। तो देखिए मई कितना का होता है, 31 का, 31 में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, तो जून, तो ये हो जाएगा कितना, 30। उसके बाद ये है मई, जून 30 का। ठीक है, आज जुलाई का रहा है 31 जुलाई, तो जुलाई में आपको 31 लेना होगा। 7 से भाग देके शेष लीजिए, 7 × 28 = 29, 30, 7 × 28 = 29, 30, 7 × 28 = 29, 30, 31, 3 सबको जोड़िए, 2 2 4 3 7, 7 का मतलब हो गया 0। तो सोमवार में 0 जोड़िए, क्या होगा, सोमवार ही होगा, यानी 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 43 में देखिए, इसमें शायद और क्वेश्चन छूट भी गया है। रुचि होती है तो क्या होगा, रुचि जो है ये जन्मजात और अर्जित दोनों।
ठीक है, क्या होगा, जन्मजात और अर्जित। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 44 का होगा सी, मांसपेशी। चिंतन की प्रक्रिया में जो है आपको चित्र, प्रतीक, चिन्ह, भाषा, बिंब, शिल्प, अलंकार, ठीक है, अलंकार और अलंकार, विचारधारा आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, कदा शिक्षण रणनीति में निम्न में से किस पर बल दिया जाता है। 45 का टी, उपरोक्त सभी मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान के अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। किस विधि द्वारा छात्रों को कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है। 46 का सी, परियोजना। परियोजना कार्य विधि द्वारा छात्रों को कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है। के और एल भाई हैं, के और एल भाई हैं, एम और एन बहन है। ठीक है, के का बेटा एन है। देखिए क्या कर रहा है कि के का जो है बेटा एन है, तो के का, सॉरी देख लीजिए, के का बेटा एन, के और एल भाई हैं, के और एल भाई हैं। ठीक है, के का बेटा एन है, के का बेटा है एन। ठीक है, ये मेल है। फिर कह रहा है कि एल एम से किस प्रकार संबंधित है। एम और एन बहने हैं। अब एम जो है, एम और एन, देखिए के का बेटा एन है, के का बेटा एन का भाई है, सॉरी के का बेटा जो है एन का भाई। यहाँ पे मान लीजिए ये होगा मेल और ये दोनों है फीमेल। तो कहता एल एम से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है एम से, यानी एम का एल कौन लगेगा। अब ये दोनों भाई हैं, तो एल एम से, तो यहाँ पे हो जाएगा चाचा, एल एम से तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, डी ऑप्शन। कहता एक समस्या सुधारक बच्चा खाली स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। 48 का सी, तार्किक। ठीक है, कहता पावलोव ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग किया था। पावलोव ने, तो ये होगा बी, बंदर पर। किसमें, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बंदर पर। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक हैं। 50 का सी, ब्रूनर। ठीक है, तो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक है ब्रूनर। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो है मच गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, सॉरी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हो गया था। 25, हाँ 35, 29 नंबर, तो मूल्यांकन ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। देखिए कहता कि छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है। छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है, तो यह है उत्तरदायित्व की भावना। क्या है, उत्तरदायित्व की भावना। कहता ब्लूम वर्गीकरण की अनुदेशात्मक व्यवस्था में ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा स्तर नहीं है। 33 का बी, प्रतिक्रिया नहीं। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1905 में। एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया, 1905। कहता अगर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो CP/SP क्या होगा, x/20। और लाभ प्रतिशत है कितना, 25, तो विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ 25, 25 चौका 100, तो 80 - 4x बराबर x, 80 बराबर 5x, x बराबर 16, डी ऑप्शन। कहता है कि इतना इतना तथा इतना का औसत दे दिया गया, इतना
तो क्या होगा, सबों का जोड़ प्लस कितना है 5 ठो 5 बराबर 110। जैसे ही जोड़ेंगे 550, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 433 प्लस ए बराबर 550। ठीक है, 433 प्लस ए, यहाँ से आप ए की जगह आ जाएगा 110, ऑप्शन नंबर ए की जगह 117 आएगा। नेक्स्ट, कहता कि द्वि तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पीयरमैन। देखिए, एक तत्व सिद्धांत का प्रवर्तक जॉनसन है और प्रतिपादन अल्फ्रेड विने एवं टर्मन। द्वि तत्व सिद्धांत का है प्रतिपादक स्पीयरमैन। अब बहुत तत्व सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक। समूह तत्व सिद्धांत थॉर्नस्टन। त्रिआयामी सिद्धांत है के प्रतिपादक है गिलफोर्ड। पदानुक्रम सिद्धांत के है प्रतिपादक बर्न एंड वर्नन। और प्रतिदर्श सिद्धांत के हैं थॉमसन। वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? 38 का सी, शारीरिक। ठीक है, तो वंशानुक्रम किस प्रकार की विभिन्नता को प्रभावित करता है? शारीरिक। जन्म के समय शिशु में संवेग होता है। डी, उत्तेजना। जन्म के समय शिशु में संवेग होता है, उत्तेजना। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। देखिए, मोची, चमड़ा, बढ़ई। तो यहाँ पे जिस तरह मोची का संबंध चमड़े से है और मोची चमड़े से जूते चप्पल बनाते हैं, उसी तरह का संबंध बढ़ई का लकड़ी से। तो बढ़ई का होगा लकड़ी। ठीक है, अब तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, 41 से हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ये देख चुके थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर